हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देख रहे हैं एक्शन स्पीकर और आज मैं आपको एक एनिमे के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है तोमोडाची गेम। ये एनिमे इसकी मांगा 2013 में ख़त्म हो चुकी है और इसके ऊपर टेलीविज़न ड्रामा भी आया जो कि 2017 में आके जा चुका है और अब इसका एनिमे भी हमारे सामने आ रहा है। हर हफ्ते इस एनिमे का एक एपिसोड रिलीज़ होता है। जैसे इस एपिसोड आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मांगा के 2 एपिसोड आ चुके हैं। मैं अभी 2 एपिसोड को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूँगा। करने से पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ जो हमारे मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है यूइची काटागिरी, जो कि बहुत गरीब लड़का है और जो अपने परिवार को चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है, जो अपने फ्रेंड्स को पैसे से ज़्यादा अहमियत देता है, जो कि उसकी मदर ने उससे कहा था। कहानी की सेकंड प्रोटैगनिस्ट है जो कि एक फीमेल है, शिहो सोरागिरी, जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है अपने क्लास की और दूसरी बात इसके फादर पुलिस में है। थर्ड फीमेल लीड है यूटोरी कोकुरागी, जो कि बुली की जाती थी फर्स्ट ग्रेड से। बाद में वो यूइची की फ्रेंड बन गई और उसकी क्लासमेट भी, जिसको एनीमे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका चौथा मेन लीड है मकोटो शिबे, जो कि यूइची काटागिरी क्लास का वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट भी। इसके फादर सिटी काउंसलर हैं और जिसको कभी पैसों की प्रॉब्लम ही नहीं आती। बाद हमारा 5वां मेन लीड है देंजी मिकासा, जो कि यूइची क्लासमेट है और एक बहुत ज़्यादा जीनियस लड़का है, जो कि मीडिएटर का काम करता है इन 5 स्टूडेंट्स के बीच में। इस कार्टून का नाम है मनाबू, जो कि एक मिस्टीरियस मैस्कॉट है जो कि सर्व करता है तोमोडाची गेम के अंदर। और इसका मेन काम है यूइची के फ्रेंड्स को गेम के बारे में बताना और उनके डेप्थ के बारे में भी बताना। तो कैरेक्टर भी है, इनके बारे में मैं कहानी के साथ आपको बता दूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं तोमोडाची गेम की कहानी और इसका एक्सप्लेनेशन। हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट यूइची, जो कि अपने काम से वापस आता है अपने फादर के पास और उन्हें बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पे जा सकूँ, जिसकी कॉस्ट है 70,000 येन, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एपिसोड 1 की फिर शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूइची अपने स्कूल जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और अपनी स्कूल ट्रिप के 70,000 येन अपनी वाइस प्रेसिडेंट को देता है, जिसका नाम है शिहो सोरागी, और मकोटो शिबे को वो पैसे दे देता है। और उसके बाद हमें उसके 5 दोस्तों का नाम दिखाया जाता है जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी है, जैसे तेंजी, यूटोरी कोकोनोगोई और मकोटो शिबे और शिबो सोरागी। तो दोस्तों की दोस्ती दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खास है, एक दूसरे को अपने से ऊपर रखते हैं, अपनी दोस्ती को सबसे नंबर 1 पे मानते हैं। उनका टीचर दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में आके बताता है जो पैसे आप लोगों ने ट्रिप के लिए दिए थे वो चोरी हो चुके हैं, और शिबो सोरागी की मकोटो शिबे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होने के बाद आप गलती कैसे कर सकते हैं। तो हमारी सोरागी बोलती है कि सर मैंने उसको अपने लॉकर में रखा था, पता नहीं जैसे ही मैं काम से बाहर गई लॉकर में आके देखा तो पैसे गायब हो गए, और वो रोने लग जाती है। के बाद शिहो सोरागी कॉलेज आना छोड़ देती है और अपने घर में ही रहती है। ऐसा करते हफ्ते भर बीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूइची का घर, जो अपने घर पे बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर रहा होता है। अचानक से उसके गेट के नीचे से एक लिफाफा आता है, यानी कि चिट्ठी आती है, और उसको पढ़ के देखता है वो चिट्ठी थी शिहो सोरागी की, जो कि इसमें लिखती है कि तुम मुझे स्कूल के बाहर आके मिलो रात को 11 बजे। और जो यूइची होता है वो उसकी बात मान के रात को निकल जाता है अपनी दोस्त सोरागी से मिलने के लिए। स्कूल पहुंचता है तो वो अपने बाकी 4 दोस्तों को देखता है जो कि बताते हैं कि हमारे पास तुम्हारे द्वारा चिट्ठी भेजी गई थी कि 11 बजे मिलो स्कूल के गेट पे, ये तुम थे। लेकिन यूइची समझाता है कि यार मैं नहीं था, बल्कि मेरे पास खुद के पास चिट्ठी आई है सोरागी के नाम की। हमें दिखाया जाता है कि उन 5 दोस्तों पे एक अटैक होता है और उस अटैक में उन 5 को बेहोश कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें से हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा यूइची होता है वो अपना पास्ट लाइफ में चले जाता है अपने फादर के साथ, जो कि उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। बस ये सीन यही कट होता है। इसके बाद हमें उन 5 का सीन वापस दिखाया जाता है, जो कि 5 उसी वाइट रूम में कैद हुए चल जाते हैं। उन 5 को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और यूइची की हालत ख़राब होती क्योंकि उस पर ज़्यादातर ड्रग्स का असर हो गया था। फिर उन 5 को होश आता है तो अपने आजू बाजू देखते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो उनके सामने हमें दिखाया जाता है नाबू, जो कि एक एनिमे कैरेक्टर है, जो हमें बताती है हमारी यूटोरी कोकोनागी।
और बाकी सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे कैद क्यों किया गया है। तो मनाबू बोलता है मुझे पता है तुम लोगों पे 20 मिलियन का कर्जा चढ़ा बैठा हुआ है स्कूल की तरफ से। अगर तुमको वो पैसा चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जैसे जैसे तुम गेम खेलना पड़ेगा, जैसे जैसे तुम गेम खेलोगे तुम्हें $4 मिलियन मिलते रहेंगे। उन्हें बोलता है कि तुम में से पाँचों में से कोई एक जना ही जो थीफ है जिसने वो पैसे चुराए थे, लेकिन मैं तुम्हें वो जीतने का मौका दे रहा हूँ 20 मिलियन यन की खुशी में। तुम सबको $4 मिलियन मिलते रहेंगे। अगर तुम हारे तो तुम्हारे ऊपर डेब्ट कलेक्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब तुम पे कर्जा चढ़ता चला जाएगा और जैसे तुम्हारा कर्जा ज़्यादा हो जाएगा तुम्हें इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा और यही तुम्हारे पास आखिरी चांस है। ऐसा करते ही बाकी सारे जितने भी उसके दोस्त होते हैं वो सब मान जाते हैं और इस गेम को खेलने के लिए राजी भी हो जाते हैं। जी अपने दोस्तों पर शक कर रहा होता है कि कौन है गद्दार जिसने पैसे चुराए होंगे। मनाबू बोलता है अपने दोस्तों पर भी शक मत करो, पहले गेम खेलो, अपने आप तुमको सारी हकीकत पता चल जाएगी। वो उससे पूछता है यूची से तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मनी या दोस्त? तो यूची बोलता है मेरे लिए मेरे दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें दिखाया जाता है गेम 1 चालू हो जाता है जो कि एक कमरे के अंदर होता है और कमरा बिल्कुल उनकी क्लासरूम की तरह ही डेकोरेट किया जा रहा होता है। इससे पहले मैं आपको गेम्स के रूल बता देता हूँ जो गेम 1 है। गेम 1 के अंदर पाँचों के पाँचों एक साथ गेम खेलेंगे और उनकी टेबल के आगे यस और नो का एक सिक्का रखा हुआ है। पाँचों को एक ही जवाब सोचना है, एक ही जवाब देना है। वो चिट्ठी दी जाएगी पढ़ने के लिए, सिर्फ वही उस टाइम बोलेगा, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा बीच में। और सबसे पहले बोल दिया खेल के बीच में उस पर डबल पनिशमेंट चढ़ जाएगी और डबल डेब्ट चढ़ जाएगा। अगर आंसर डिवाइडेड किए गए तो भी डेब्ट चढ़ जाएगा। सारे जवाब गलत हुए, जो लास्ट में बचेगा जो जवाब देगा उस पर सारी पेनल्टी चढ़ जाएगी। बताया जाता है कि इस गेम का नाम है कोकोरी सन गेम, जो कि स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में हमें पहले नंबर आता है शियाबो मकोटो का। इसका पहला क्वेश्चन हमें बताया जाता है कि जापान की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है माउंट फूजी और इन्हें यस और नो के अंदर ही जवाब देना होता है। जवाब सभी को पता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है सबके लिए। और फिर जब सब लोग यस और नो में आंसर दे रहे होते हैं तो इसका जवाब आता है नो, मतलब उन पांचों में से किसी ने जानबूझ के गलत जवाब दिया है। गुस्सा करने के बाद बोल रही होती है, लेकिन इतने में उसके मुंह पे और तेंजी उसके मुंह पे हाथ रख लेते हैं उसको चुप कराने के लिए, नहीं तो उसके ऊपर डबल पेनल्टी चढ़ जाएगी। दूसरा नंबर आता है सईहो सोराग्नी का, जिसके पास क्वेश्चन आता है 1+1 क्या होता है? वो 2 होता है। इसका जवाब इन पाँचों को यस और नो में देना होता है और इसका जवाब भी नो में आता है। उन पाँचों में से किसी ने जानबूझ के गलत आंसर दिया होता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है गेम शुरू होने से पहले का, जहाँ मकोटो से तेंजी और यूची से सवाल करता है कि उसके फेस पे ये क्या होगा। तो मकोटो बोलता है मैंने सही को किस किया। तेंजी बोलता है मकोटो बोलता है जाके सही को से बात करो ना यार, मेरे लव के बारे में कन्फेस करो। तो उसके पास यूची जाता है सईयो के पास और सईयो से बोलता है कि यार जो किया उसके लिए मकोटो शर्मिंदा है। तो सईयो बोलती है मैं उसके बारे में परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी और चीज़ के लिए परेशान हूँ। और इधर सईयो यूची को लाइन मार रही होती है क्योंकि वो यूची को पसंद करती है, लेकिन यूची ठहरा कम समझदार तो वो उसके इशारे समझ नहीं पाता। इसके बाद वापस से एनिमे गेम की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ पे सवाल आता है क्या इंग्लिश वर्ड में निहोन का मतलब जापान होता है क्या, और उसका जवाब यस और नो में देना था। तो सब लोग मिलकर नो में जवाब दे देते हैं। उनमें से कोई एक उनके साथ वापस से गद्दारी कर रहा है। इसका मतलब उनके 3 जवाब गलत हो चुके हैं। नंबर आता है कैटेगरी यूजी का। यूजी का क्वेश्चन आता है कि अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन बनाओ और यस और नो का तुम्हें जवाब देना है। तो यूजी कन्फ्यूज़न हो जाता है, यार अगर मैंने इसका जवाब गलत निकल गया तो जितना भी डेब्ट होगा वो सब साला मुझ पे छड़ जाएगा, क्योंकि शायद मैं लास्ट हूँ। उसको पता नहीं होता उसके पीछे भी एक लास्ट है। तो वो उसके बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचता है। जब उसको लगता है कि यार मेरे बाद भी कोई है, मिनट के लिए स्टन वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जर्वर होते हैं यानी कि तुसिकिनो और मरियम मिजुजू, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखते हैं अब ये क्या करता है लड़का, ये तो फंस गया, इसके ऊपर तो डेब्ट पक्का चढ़ेगा। और हमें इंसान की टेंडेंसी बताई जाती है कि अगर इसका सही निकला तो सारा डेब्ट इसके ऊपर ही चढ़ जाएगा, अगर नहीं तो इसकी दोस्त के ऊपर चढ़ेगा। देखो क्या करता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यूटोरी और यूजी के बीच में, जहाँ पे यूटोरी को वापस से कुछ लोग बुली करते हैं, लेकिन यूजी उसको आके संभालता है, कन्फर्ट करता है। तो यूटोरी बोलती है बाकी के मेरे 3 दोस्त मेरे दोस्त हैं, लेकिन यूजी तुम मेरे ज़्यादा ही बेस्ट फ्रेंड हो। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यूटोरी भी यूजी को पसंद करती है। और यूटोरी
यूची के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर के साथ साथ थोड़ा प्यार भी रखती है। यूटोरी को बचाने के लिए क्वेश्चन करता है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 ही होते हैं ना। उसका जवाब यस और नो में देना होता है। तो यूची को लगता है सब तो यस ही देंगे, लेकिन हो उल्टा जाता है। उनमें से कुछ लोग नो का जवाब दे देते हैं, जिनके दिमाग में चल रहा होता है फंसाना चाहते हैं, और सारा गेम यूची का उल्टा पड़ जाता है। लास्ट में बोलते यूटोरी, अगर यूटोरी ने गलत जवाब दे दिया तो सारा डेबिट यूटोरी को देना पड़ेगा। बचाने के लिए यूची वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है, चलो बताओ शिव सुरागी ने कौन से कलर की अंडरगारमेंट पहन रखी होती है? ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। शिव सुरागी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और एम्बेरस सा फील करती है, और सब लोग उससे बोलते हैं, तुम्हें गेम के बीच में नहीं बोलना था यार, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा डेब्ट डबल हो जाएगा। तो यूची बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। और उधर एडमिनिस्ट्रेटर का दाव उन पे उल्टा पड़ जाता है कि कोई आदमी अपने दोस्तों को बचाने के लिए डबल डेब्ट कैसे वसूल कर सकता है। हमें समझ में आता है, अगर कोई जना यूटोरी को कल्प्रिट करना चाहता है तो वो बीच में ज़रूर बोलेगा, क्योंकि अब यूची ने दाव उल्टा कर दिया। अब सारा डेबिट यूची पे चढ़ेगा, यूटोरी सेव हो जाएगी। अगर उसने जो बीच में बिट्रेल कर रहा है उसने बीच में बोल दिया तो हमें समझ में आ जाएगा यार ये बिट्रेल कर रहा था, वो चुप लगा जाता है, और ऐसे यूची यूटोरी को बचा लेता है। यूची का प्लान समझ में आता है। यूची चाहता था कि उसके ऊपर डेब्ट चढ़ जाए, ताकि जो भी ट्रेटर होगा उसके ऊपर भी हम चारों में डिवाइड हो जाएगा जो भी डेब्ट चढ़ेगा। सारा डेब्ट यूटोरी पे नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए वो सबको डेब्ट बराबर से बांट देता है। किसी भी तरीके से यूटोरी सेव हो जाए, सारा का सारा जितना भी डेब्ट है, मतलब लोन है, वो यूटोरी को अकेले ना चुकाना पड़ा। थी 20 मिलियन, सबको 4-4 देने थे। इसका मतलब अब सबको 3.6 मिलियंस ही मिलेंगे। यूटोरी का नंबर आता है तो उसकी चिट्ठी में निकल के आता है, क्या हम भविष्य में भी हम पांचों दोस्त रहेंगे या नहीं? उसका जवाब यस और नो में देना होता है। अगर किसी ने भी नो का जवाब दिया, ट्रेटर ने भी नो का जवाब दिया, इसका मतलब है जितना भी डेब्ट होगा पांचों में डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब, और यूटोरी वापस बच जाएगी। तो इसका मतलब सबको यस का जवाब देना पड़ेगा। ये ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बोलती है, और होता भी ऐसा है। जितने भी पांचों होते हैं वो आपस में यस का ऑप्शन पे चले जाते हैं और सब बच जाते हैं सही गलत जवाब देने से। अगर उनमें से कोई एक जना भी गलत जवाब देता जो ट्रेटर होता, इसका मतलब पूरा का पूरा डेब्ट जितना भी चढ़ता उस पांचों पे वापस चढ़ जाता। तो डेब्ट से छुटकारा पाने के लिए ट्रेटर ने भी यस का जवाब चुना। राउंड 2 के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो यूची पीछे रुक जाता है जूतों की लेस का बहाना लगा के, और एक बार सबकी लिस्ट चेक करता है जिन पे उन सबको क्वेश्चन दिए गए थे, और दिखता है कि यार वहाँ पे तो कोई क्वेश्चन थे ही नहीं। तो ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है मन में अंदर कि ये इंक ऐसी है जो कि कुछ समय के लिए एक्टिव होती है, उसके बाद ये इनएक्टिव होकर अपना मिट जाती है। देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और अचानक से उसके पास सीईओ आ जाती है उसको बात करने के लिए, और उसे कन्फर्म भी करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अपने प्यार का इजहार भी करती है, और उससे बोलती है कि मुझे लग रहा था कि तुम ही हो जिसने 20 मिलियन येन स्कूल से चुराए थे। तो यूची इस पर भड़कता हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुरा सकता हूँ? हाँ मैं पता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा सको। तो जो सही होती है वो उसके सामने बोलती है कि यार ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, और इसलिए शायद मुझे लगा कि यार तुम हो सकते हो, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। यूची उसको समझाता है और उसको बोलता है ठीक है पहले गेम ख़त्म हो जाए, इसके बाद हम दोनों आपस में बात करेंगे इस टॉपिक को लेके। इधर सही बताती है कि मेरे ऊपर 7.6 मिलियन का डेब्ट अब चढ़ चुका है, क्योंकि मैं बीच में गलती से बोल पड़ी थी शुरुआत के क्वेश्चन पे, जापान वाले क्वेश्चन पे। ये सुन के यूची उसको बोलता है मैं तुम्हें पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करूँगा, तुम टेंशन ना लो। तब बातें टेंजी सुन रहा होता है। फिर हमें रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूफ टॉप के अंदर एक गेम चालू होता है, और वापस से हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है जिसका नाम होता है मनाबू सेंजाई। अब वो सेंजाई के रूप में आता है और उन्हें गेम्स के रूल बताने लगता है कि आपको एक बॉक्स मिलेगा, हर किसी को 3 मिनट लेके मिलेंगे, अंदर जाना है उस बॉक्स के अंदर, और एक दूसरे के बारे में गंदी गंदी बातें लिखनी है। अगर तुमने गंदी बातें लिखी जिसके बारे में लिखी तो उसको आगे कर दिया जाएगा, उसके ऊपर टैप बढ़ जाएगा। ये उस गेम का रूल होता है। अगर तुम ब्लैंक छोड़ना चाहो तो तुम ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ऐसा हमें बताता है मनोबू। वो उनको बताता है कि तुम लोगों को कुछ लोग देख भी रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर सट्टा भी लग रहा है। कुल मिला के मनोबू ये बोलता है, और उनकी परसेंटेज बताता है कि मोस्ट अनफॉरगिवनेस, कि मतलब जैसे आपने कुछ गलत किया, 3 जनों का नाम आया, तीनों में से जिसका सबसे ज़्यादा वर्स्ट जुर्म होगा उसको सज़ा मिलेगी, इस टाइप का ये गेम होता है।
उसके बाद हमारा गेम शुरू होता है और हमें बताया जाता है गेम्स के रूल के साथ साथ गेम्स का तरीका भी। वो बताता है जो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे पहुंचा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ चढ़ा दिया जाएगा और ये गेम तभी समाप्त होगा जब कोई एक फर्स्ट प्लेस पे पहुंचे। और गेम शुरू होता है, अंदर सब पेपरों को ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई किसी के बारे में कुछ गलत नहीं लिखता। सेकंड राउंड में भी सेम चीज़ यही होती है, कोई किसी के बारे में गलत नहीं लगता। उधर से एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है हम ह्यूमन हैं, जब हमको लगता है ना जीत की तड़प, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें जीतना होता है उस टाइम पे। मैं मनाऊ बताता है एक कार्ड ब्लैंक नहीं है, उसके ऊपर लिखा रहता है सीईओ का नाम। सीईओ के ऊपर 2 कल्प्रेट के नाम लगे रहते हैं कि सबसे पहले तो ये यूची को पसंद करती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो होता है कि ये कभी तेंजी को साथ डेट किया करती थी। ये सुन के हमारी सीईओ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये बात इन्हें कैसे पता लगी। यूची पे गुस्सा हो जाता है कि यार तुम्हें ये बात पता थी कि तुम्हें सीईओ पसंद करती है, तब भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इतने में तेंजी निकल के आता है और बोलता है मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता है सीईओ के बारे में, क्योंकि वो मेरी एक्स थी। फिर मकोटो बीच में वापस से कूद पड़ता है। इसके बाद सीईओ आती है और कन्फर्म करती है कि तेंजी तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं और मेरे पापा पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जिसके कारण दोनों माँ बाप हम चाहते थे कि हमारी शादी हो, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही तुम बड़े हुए तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद हमारा सारा कनेक्शन टूट चुका है। ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? तो तेंजी के बीच में लड़ाई हो जाती है। बीच में यूची आ जाता है और उन दोनों को शांत करवाता है और कहता है ये चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं भाई, अभी पहले गेम पे फोकस कर लें। उन दोनों को ये बात समझ में आ जाती है यूची की बात, और वो कहते हैं ठीक है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तेंजी, तुम्हें मैं बाद में बताऊँगा, ऐसा मकोटो कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी होती है, जब उसको पता लगता है कि सीईओ भी यूची को प्यार करती है तो टोटोरी पीछे होने का सोचती है और उससे बोलती है अच्छा मुझे अब पता लगा तुम भी प्यार करती हो उससे। उसके बाद हमें वही 2 एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई जाती हैं, तो आपस में बात कर रही होती हैं। फिर एक बार चौथा राउंड चालू होता है और उस 4 के अंदर बार बार चिट्ठी डाली जाती 3 जनों की तरफ से, और पिछले राउंड में सीईओ को 5 पॉइंट मिल गए तो 5 पॉइंट से आगे हो गई थी। इसका मतलब डेप्थ उस पर चढ़ेगा। जब वो 3 पर्चियाँ मकोनो पढ़ता है, उसमें साइबा मकोटो बारे में लिखा रहता है कि ये अपनी माँ के साथ नहाता था जूनियर हाई स्कूल के अंदर, यूची हफ्ते भर में एक बार भी नहीं नहाता, और जो सीईओ होती है वो अपनी ब्यूटी के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। सबको डेप्थ चढ़ता है धीरे धीरे से, लेकिन सबसे बड़ा डेप्थ चढ़ता है हमारी सीईओ के ऊपर, और सब देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने सीईओ को वोट किया होता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर रही है। इसलिए यहाँ समझ में आता है ये गेम इन सब की फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। और इधर यूटोरी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, समझती है कि जो सीईओ है वो उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है तो यूची उसे पसंद करेगा। और आखिर में एपिसोड नंबर 2 भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। एपिसोड नंबर 3 19 अप्रैल को रिलीज़ होगा। यार ये सही बताऊँ, मुझे ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना सारे वेल डेवलप्ड कर दिए हैं शुरुआत में, जो मेन 5 हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यार कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें। बाय बाय।